वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग भाग 15 देखेंगे। मतलब 1 से 14 पार्ट तक हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 से पार्ट 14 तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज विथ निगेटिव एंगल, एक रेशियो गिवन किसी क्वाड्रेंट में और अलग अलग रेशियो को फाइंड करने ऑलरेडी देख चुके हैं। आज जो यहाँ से शुरू हो रहा है यह मेन ट्रिग्नोमेट्री है आपका। मतलब जो पहले पढ़े वह भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जो आप पहले पढ़े हुए थे, 10th में भी पढ़े हुए थे। और हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो भी फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे वो 10th का फार्मूला से काम चल रहा था, बना रहे थे। आज हम लोग 11th के फार्मूला को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए, फार्मूला का ज्योमेट्रिकल प्रूफ होता है। ज्योमेट्रिकल प्रूफ की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको लगाना है। ठीक है, तो मैं प्रूफ की ओर नहीं जा रहा हूँ। ऑलरेडी 14 पार्ट हम लोग बना चुके हैं पीछे रेशियो पे। तो अब इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग जल्द से जल्द आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, बुक का जो है ये देखिए, केसी सिन्हा की बुक है और आर.डी. शर्मा की बुक है। उसी से इसका एक्सरसाइज 6.1 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहले थोड़ा कंसेप्ट को समझ लें, फार्मूला देख लें, ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए प्लस बी, 4 फार्मूला आपको याद कर लेना है। साइन ए प्लस बी, एकदम ध्यान से देखिएगा। साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी कभी नहीं लिखना है। साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए, साइन ए प्लस बी अगर आपको याद है तो साइन ए माइनस बी लिख सकते हो। कैसे? साइन ए प्लस बी, यहाँ प्लस का साइन है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हुआ। उसी टाइप का है, मतलब साइन का ही फार्मूला है, बस प्लस के जगह क्या दे दिया है? माइनस दे दिया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। साइन ए कॉस बी, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, कॉस ए साइन बी। ठीक है, याद करने का यह तरीका है। अब यहाँ है कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लिख सकते हैं ना। नीचे क्या है लिखा हुआ? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हम लोग लिख सकते हैं। इस 4 फार्मूला को याद कर लीजिए। साइन ए प्लस बी एक बार सुनिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आज 4 फार्मूला पे हम लोग काम करेंगे। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी से जल्दी अपना घर में जो आज वीडियो देखने के बाद 4 फार्मूला याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद लिख दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, फार्मूला याद होना चाहिए, लगाने आना चाहिए। बस ये दो चीज़ अगर आपका ठीक हो गया, अच्छा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो जाएगा। तो इस 4 फार्मूला को जल्द से जल्द अपने कॉपी पे आप उतार लें। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होगा, जो आर.डी. शर्मा बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं, जो केसी सिन्हा से बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी अभी नहीं बनाना है क्योंकि एक ही चैप्टर है। मैं जब पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा, असाइनमेंट के रूप में आप लोगों को दे दूंगा, होमवर्क के रूप में उसे बना लेना। तो यह 4 फार्मूला आप उतार लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। 4 फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। सबसे पहला आपको इवेल्युएट करने मिल गया साइन 75 डिग्री। अब बच्चे सोचने लगते हैं कि मुझे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आता है, यहाँ तो 75 डिग्री है, कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे? तो सीख लीजिए ध्यान से।
आपको कौन कौन सा वैल्यू याद है? 0 याद है ना जी, 30 डिग्री याद है, 45 डिग्री याद है, 60 डिग्री याद है, 90 डिग्री याद है। यह 5 एंगल का याद है। ठीक, अब आप कुछ ऐसा दिमाग लगाइए, इस 5 एंगल को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल आ जाए। तब मेरा नज़र पड़ा 30 और 45, दिमाग में आया 45 प्लस 30 अगर कर दें तो 75 होता है। क्या इसको लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 डिग्री 75 होता है। और साइन ए प्लस बी, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा जी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा जा सकता है। अब इसमें ए कौन हो गया? 45, बी कौन सा हो गया? 30 डिग्री। ऐसे करके अगर देखेंगे तो कौन सा फार्मूला दिख रहा है? साइन ए प्लस बी। क्या है फार्मूला? साइन ए, साइन ए मतलब 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री लिखा जा सकता है ना इस फार्मूला पे। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। बेस दोनों का सेम है 2√2, यहाँ क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1। आंसर कुछ नहीं करना है, इस 5 एंगल का एडिशन और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, सीधा 4 फार्मूला है। कौन कौन फार्मूला? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी अप्लाई कर दें। बहुत लोग यह भी इस तरह भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको एक कन्फ्यूजन होता है कि 30 को ए या 45 को भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा एंगल को आगे रखना चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल को, ग्रेटेस्ट एंगल हमेशा आगे पुट कीजिए, स्मॉलेस्ट एंगल पीछे पुट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं यह साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालने आप समझ गए होंगे। चलिए इसको जल्दी से उतारिए। ये सेकेंड क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री। अब 15 डिग्री कैसे होगा? 15 डिग्री के लिए हम लोग देखें अभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं अभी थोड़ा देर पहले जब आपको बताया हूँ अभी तुरंत कि कोई भी वैल्यू अगर इवेल्युएट करना हो, कोई भी वैल्यू अगर इवेल्युएट करना हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकता है। अब यहाँ देखिए साइन 15 है, अब यहाँ पर कोई 2 ऐसा एंगल ले लीजिए जिसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो 15 डिग्री आ जाए। 45 में 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा जी? 15 डिग्री आएगा। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट किए 15 डिग्री हुआ। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? क्या यह फार्मूला का वर्क करेगा? नहीं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? साइन ए माइनस बी लगेगा। कुछ नहीं करना है, प्लस जहाँ है वहाँ माइनस कर दिए, इस प्लस के जगह भी माइनस कर दिए, कंसेप्ट वही लगेगा। बोलिए क्या लिखेंगे? साइन 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45 साइन बी मतलब साइन 30। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। बेस सेम है ना जी? 2√2 √3 माइनस 1। देखिए आंसर हो। अब cos 75 डिग्री का वैल्यू इवेल्युएट करना है। कितना का वैल्यू? cos 75 डिग्री का। क्या करेंगे? 45 में 30 को ऐड करेंगे ना, क्या लिख देंगे? cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है? cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी लिखा जा सकता है। अब आप इसको a और इसको b कह दें।
अब देखिए यह ए हो गया, यह बी हो गया। फार्मूला है बगल में, देखिए cos 45 cos 30 डिग्री माइनस sin 45 sin 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2। बेस दोनों का सेम है, √3 - 1। देखिए आंसर होगी। तो इस तरह का कोई भी वैल्यू अगर इवेल्युएट करना होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन 5 एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगर एंगल आ जाता है तो हम लोग कोई भी एंगल बहुत आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह कौन कौन फार्मूला का यूज कर रहे हैं, sin A + B, sin A - B, cos A + B, cos A - B। जल्दी से इसको उतार लें। अब देखिए फोर्थ, मान लीजिए sin 90 माइनस थीटा आपको इवेल्युएट करने दे दिया, तो आप बहुत लोगों को याद है cos थीटा। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू में इसको भी फार्मूला से नहीं, जो हम लोग वैल्यू लेते थे sin 90 + थीटा cos 180 + थीटा, उससे इवेल्युएट किए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ इस फार्मूला को आज के फार्मूला से कैसे इवेल्युएट करें। तो क्या फार्मूला है, sin A माइनस B क्या होता है जी, sin A cos B माइनस cos A sin B लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, या A हो गया या B हो गया। अब इस तरह से देखिए sin A माइनस B, उधर फार्मूला है sin A यानी sin 90, cos B cos थीटा, cos A cos 90, sin B sin थीटा लिख दिए। sin 90 का वैल्यू 1 इंटू cos थीटा, cos 90 का वैल्यू 0 इंटू sin थीटा। क्या आ गया रिजल्ट, cos थीटा। और हम लोग जानते भी हैं sin 90 माइनस थीटा क्या आता है, cos थीटा। तो जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको यूज करने सीखिए। 4 फार्मूला पर है, उस 4 फार्मूला पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, यही ट्रिग्नोमेट्री में सीखना होता है। समझ में आ गया, जल्दी से इसको बने। अब देखिए ये 5th क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट sin 75 डिग्री इज इक्वल टू √6 + √2/4। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे sin 75 डिग्री, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इवेल्युएट किए हैं। sin 75 डिग्री लिख दिए। 75 को किस तरह लिखेंगे जी, sin 45 + 30। कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला फार्मूला। क्या है फार्मूला, sin A + B क्या होता है, sin A cos B + cos A sin B। या A हो गया या B हो गया, क्या लिख देंगे, sin 45 cos 30 + cos 45 sin 30। sin 45 का वैल्यू 1/√2, 0 से 90 तक कम से कम एटलीस्ट याद कर लीजिए। cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2, √3 + 1/2√2। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि मेरा तो यह रिजल्ट आया, प्रूफ में तो कुछ और कह रहा है। अरे प्रूफ में नीचे रूट है क्या, नहीं है, रेशनलाइज किया। कैसे रेशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर न्यूमरेटर में, √2 से डिनोमिनेटर में गुना मल्टीप्लाई कर दिए। √3 को √2 से गुना करेंगे, कितना होगा जी, √6। 1 को √2 से गुना करेंगे, √2। और यहाँ देखिए √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक 2 पहले से है 4। हो गया प्रूफ। अब देखिए शो डैट cos 70 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री प्लस sin 70 डिग्री sin 10 डिग्री 1/2 लाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, A हो गया B हो गया। वैसे ध्यान दीजिएगा, cos A cos B प्लस sin A sin B। ध्यान से पढ़िए, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। अब देखिए किसका फार्मूला दिख रहा है नीचे, cos A cos B
प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है फार्मूला, ऐसे देखिए फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होगा ना जी, ऐसे देखिए ना यहाँ कॉस ए कॉस बी इस तरह से, अब प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला है, कॉस ए माइनस बी। ए और बी यहाँ दिया हुआ है नहीं है, कौन कंसीडर किया हम लोग, ए किसको कहे 70 डिग्री को, कॉस 70 डिग्री माइनस बी किसको कहे 10 डिग्री, 70 माइनस 10 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है जी 1/2, प्रूफ हो गया। अब देखिए यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 78 डिग्री को ए, 18 डिग्री को बी, 78 डिग्री को ए, 18 डिग्री को बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वीडियो जब आप देखते हैं एक चीज़ ध्यान रखना है, वीडियो को जैसे 6 नंबर में बताया उसी टाइप पर है ना जी 7, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि ये तो फिर आप ओपन कंटिन्यू कर सकते हैं, दिमाग लगाइए निश्चित बन जाएगा, नहीं बना घबराने का बात नहीं है, तो ट्राई तो किए आप, फिर से वीडियो को चला के आप देख लीजिए सॉल्यूशन, ये नहीं कि पूरा उतार रहे हैं, और वीडियो पूरा देखा कीजिए, 25 मिनट का वीडियो होता है, 25 मिनट भी नहीं पढ़ सकते हो कंटिन्यूसली, पूरा देखा कीजिए और बुक से लगाना भी अब शुरू कीजिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देखिए तो किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ए किसको बोले हैं हम लोग, ए 78 डिग्री को, और बी किसको बोले हैं 18 डिग्री को। 78 डिग्री में 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना होगा जी 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जी √3/2। अब देखिए यह भी वही उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन 40 प्लस थीटा 10 प्लस थीटा किया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे वही पैटर्न है, इसको ए कह दिए, इसको बी कह दिए, इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे। अब देखिए फार्मूला क्या आता है, साइन ए यहाँ से कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फार्मूला है जी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ए को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस बी को क्या लिखेंगे 10 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, कैंसिल, 40 में से 30 गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया प्रूफ। क्या था इसमें, रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी थोड़ी लगता है। अब देखिए यह जो 9th नंबर क्वेश्चन है, साइन n + 1x साइन n + 2x प्लस कॉस n + 1x कॉस n + 2x, कितना प्रूफ करना है, cos x प्रूफ करना है। अब यहाँ पे क्या चालाकी है, फार्मूला को उल्टा करके लिखा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ए कह दिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, कैसे पढ़ना है इस तरह से देखिए, देखिए अभी क्या होगा, हम लोग लिख रहे हैं साइन ए साइन बी प्लस यहाँ से कॉस ए कॉस बी लिखा जा सकता है ना, इसको रिवर्स कर देते हैं, क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिख दिए। किसका फार्मूला यह है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं। कॉस ए किसको कहे हैं हम लोग, यहाँ से देखिए, ए कहे हैं n + 1x, ब्रैकेट का यूज करना है, माइनस बी किसको कहे हैं n + 2x, कॉस मल्टीप्लाई करते हैं nx या n है, nx + x माइनस nx माइनस 2x प्लस nx माइनस nx कैंसल, x माइनस 2x कॉस माइनस x, और हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़े हुए हैं कि साइन
टेन, कॉट और कॉसेक के अंदर अगर निगेटिव एंगल हो, निगेटिव बाहर चले जाता है। कॉस और सेक के अंदर अगर निगेटिव एंगल हो, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या है जी, कॉस माइनस एक्स है। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, कॉस एक्स हो जाएगा। यही प्रूफ। अब देखिए यह क्वेश्चन, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। कितना प्रूफ करना है, साइन एक्स प्लस वाई। इस एंगल को ए कह दिए, वही रूल है। इस एंगल को बी कह दिए, इसको ए, इसको बी। अब क्या हम लोग इसको पढ़ेंगे जी, या इस तरह देखना है। देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यह किसका फार्मूला है, यहाँ देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी लिख दिए। कॉस ए का वैल्यू कितना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बी का वैल्यू कितना है, पाई बाई 4 माइनस वाई। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 45, 45 प्लस 45 90। इसको क्या लिखा जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन एक्स प्लस वाई। देखिए प्रूफ हो गया। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं, 4 फार्मूला का यूज किए हैं। कौन कौन फार्मूला जी, साइन, पहले इसको आप उतारते भी रहिए और सुनते भी रहिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इस 4 फार्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन किए हैं। कौन सा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आर.डी. शर्मा बुक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देख लीजिएगा। जो पहला चैप्टर है, के.सी. सिन्हा के बुक का भी पहला चैप्टर मतलब 6.1, वहाँ से आज से क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। आज मैं एक क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन बनाने भी दूंगा, आप घर में ट्राई करना है। कल नेक्स्ट पार्ट जब आएगा, यानी पार्ट 15 है, 16 पार्ट जब आएगा, मैं उसको आने के साथ सबसे पहले वो जो 2 क्वेश्चन दिया हूँ उसका सोल्यूशन करूँगा। जल्दी से इसको उतारिए और फार्मूला आज याद कर लेना है। कौन कौन फार्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। 4 फार्मूला है, चारों फार्मूला याद करके 5 से 6 बार लिख लेना है। अभी से याद करते जाइए, 4-4 का टारगेट कीजिए, ज़्यादा फार्मूला नहीं है। आज पार्ट 15 में 10 क्वेश्चन हम लोग किए, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड, उस 4 फार्मूला पे बेस्ड 2 क्वेश्चन घर में बनाने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सो डैट साइन 70 डिग्री कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री साइन 10 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट कॉस 45 डिग्री माइनस ए कॉस 45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए साइन 45 डिग्री माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग अभी आज से स्टार्ट किए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। मुझे 1-2 पार्ट और लगा लेने दीजिए। मैं दोनों बुक से, आर.डी. शर्मा जो बनाते हैं उनको भी, के.सी. सिन्हा जो बनाते हैं उनको भी, अदर बुक भी जो बनाते हैं उनको भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 3 पार्ट मुझे बना लेने दीजिए। आज यह 15 है, 16 और 17 कोई भी क्वेश्चन उठाना बन जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम में मैथमेटिकल सेतु आप सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आप ज्वाइन हो जाना। जो भी प्रॉब्लम होगा इस पे मुझे भेज देना। मैथमेटिकल सेतु, अपने यूट्यूब के चैनल का भी नाम यही है, मैथमेटिकल सेतु। लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। और टेलीग्राम का भी आप सर्च करेंगे मैथमेटिकल सेतु, टेलीग्राम पे जो है आपका लिंक आ जाएगा, इसको सर्च करना, ज्वाइन कर लेना, ऐड हो जाना, और जो भी डाउट है लिख देना, ठीक है। तो आज हम यह 2 क्वेश्चन कल, यानी नेक्स्ट पार्ट जब आएगा पार्ट 16, वहाँ पे आपका बना होना चाहिए। जय वीडियो को देखने के साथ ही बना लेना है, कल के वेट में नहीं रहना है। समझ में आ गया। मैथमेटिकल सेतु पार्ट 16 के साथ पुनः उपस्थित होगा। थैंक यू।